Hello bachcho, let's read this question. So this question says, an electric circuit requires a total capacitance of 2 microfarad across a potential of 1000 volt. Large number of 1 microfarad capacitance are available each, which would break down if the potential is more than 350 volt. How many capacitance are required to make the circuit? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने क्या कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पूछा गया कि कितने कैपेसिटेंस आपको टोटल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए कैपेसिटेंस ही लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर डिवाइस होती है और कैपेसिटेंस क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिक्वायर्ड ए टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफैरड चाहिए। ठीक है, अक्रॉस ए 100,000 वोल्ट पोटेंशियल, 1000 वोल्ट पोटेंशियल के अक्रॉस। ठीक है, large number of 1 microfarad capacitance are available, each of which had would have breakdown if the पोटेंशियल इज मोर देन 350 वोल्ट। ठीक है, ऑल राइट। लार्ज नंबर वन, हम आपके पास देखिए बहुत सारे 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं। ठीक है, और इनका ब्रेकिंग वोल्टेज कितना दे रखा है, देखिए बच्चों 350 वोल्ट। अगर 350 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई हो गया तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक पड़ जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और आपको कितने में कनेक्ट करना है, 1000 वोल्ट में, अक्रॉस है 1000 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए एक कैपेसिटर, अगर मैं इसको 1000 वोल्ट दूंगा तो ये तो ऑब्वियसली क्या कर देगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मान लीजिए मैंने एक कैपेसिटर इसके साथ और कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए V प्लस V, इन दोनों के अक्रॉस देखिए कितना आएगा, 350 प्लस 350 700 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बता सकता हूँ कि ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका 750 वोल्ट को क्या कर सकता है, झेल सकता है। सॉरी, 700 वोल्ट तक को इसको ये ले सकता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अगर मैंने एक कैपेसिटर और लगा लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 350 350 350, यानी कि 1050 वोल्ट। ठीक है, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन 1050 वोल्ट तक तो क्या कर सकता है, इसको ये ले सकता है आराम से। ठीक है, फिर आपका डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ठीक है, आपको कितना बोला गया था कि 1000 के लिए देखिए मिनिमम तीन तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 1000 वोल्ट को झेलने के लिए कम से कम आपको तीन कैपेसिटर तो ऐसे चाहिए ही होंगे। ठीक है, तो ये आपके तीन कैपेसिटर हैं, सबका कैपेसिटेंस देखिए कितना, 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, ये भी बच्चों आपका सेकंड भी 1 माइक्रोफैरेड है, ये भी आपको 1 माइक्रोफैरेड है। तो ये कॉम्बिनेशन तो आपका जरूरी है। अब क्या बोल रखा है, देखिए हाउ मेनी कैपेसिटर आर रिक्वायर्ड, टोटल कितने कैपेसिटेंस चाहिए। देखिए एक रो में तो आपको तीन कैपेसिटर चाहिए, इतना तो समझ में आ गया। अब आपसे बोल रखा है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट रिक्वायर्ड है टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, टोटल आपका 2 माइक्रोफैरेड होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इधर भी एक ऐसी ब्रांच होगी। ठीक है, इधर भी आपकी कुछ ब्रांच होगी। ठीक है, उसमें देखिए तीन कैपेसिटर होने ही चाहिए। ठीक है, और नीचे मान लीजिए आपकी एक ब्रांच और है, यहाँ पर भी आपके तीन कैपेसिटर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी बहुत सारी ब्रांच है मान लीजिए, और आपने इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, देखिए 1000 वोल्ट। ठीक है, कितना क्या हुआ है, ये पोटेंशियल। ठीक है, 1000 वोल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आपसे पूछ रखा है कि देखिए बच्चों, हाउ मेनी कैपेसिटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो हमें टोटल 2 माइक्रोफैरेड बताना है। देखिए ये तीन आपके क्या सीरीज में है। ठीक है, एक रो में आपके तीन कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में है। तो देखिए तीन सीरीज में है तो इनका नेट कितना हो जाएगा, 1/c नेट। देखिए बच्चों को मैं कितना लिख सकता हूँ, तीनों कैपेसिटेंस इक्वल है, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, यानी कि जो आपका सी नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका C/3 के इक्वल। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 माइक्रोफैरेड। तो 1/3 माइक्रोफैरेड तो बच्चों क्या आ गया, आपका सी नेट आ गया, यानी कि आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया कितना, 1/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, एक रो में आपका कितना है, 1/3 माइक्रोफैरेड के इक्वल आपका कैपेसिटेंस है। ठीक है, आपको टोटल कितना चाहिए, 2 माइक्रोफैरेड बनाना है। ठीक है, और वो कैसे कनेक्टेड होंगे बच्चों, वो तो आपके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, जैसे एक रो यहाँ पर आएगी, एक रो यहाँ पर आएगी, एक रो, और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक रो में आपका टोटल कैपेसिटेंस 1/3 माइक्रोफैरेड है, आपको टोटल कितना चाहिए, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस आपके पास तीन कैपेसिटेंस है और पैरेलल ही रखे हुए हैं तो हम उनको सीधे ऐड कर लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एन रोज बना रखी, कितनी बना रखी, मान लीजिए आपने यहाँ पर आपकी एन रोज है, टोटल आपकी एन नंबर ऑफ रोज है। एक रोज में देखिए आपके तीन कैपेसिटर है, ऐसे ही आपके क्या एन रोज है। ठीक है, तो एक रोज का कैपेसिटेंस कितना है, 1/3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N/3 के इक्वल। ठीक है, तो ये तो बच्चों क्या जाएगा, टोटल आपका कैपेसिटेंस जाएगा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपको टोटल एज ए होल 2 माइक्रोफैरेड बनाना है, तो उसको आप 2 माइक्रोफैरेड के इक्वल कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये यहाँ से ये भी माइक्रोफैरेड में है। ठीक है, एक का कितना है, 1/3 माइक्रोफैरेड, आपके पास टोटल ऐसी एन रोज है। ठीक है, तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, 6 के इक्वल। ठीक है, तो एन कितना आ गया, 6, मानी कि आपके ऐसे 6 रोज होनी चाहिए। ठीक है, एक रो ये है, ठीक है, एक दो रो ये है, तीसरी है, ऐसे टोटल आपके 6 रोज होनी चाहिए। ठीक है, और एक रो में आपके तीन कैपेसिटर हैं। आपसे बोला है कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर नीडेड, तो देखिए बच्चों, आपको 6 रोज चाहिए और एक रो में आपके तीन कैपेसिटर हैं, तो 6 × 3, यानी कि आपको टोटल कितने कैपेसिटर चाहिए होंगे, 18 कैपेसिटर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो 18 क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको ऑप्शन सी में गिवन किया हुआ है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या हुआ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।